नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़ पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे मैं आप लोगों के बीच 8 से 10 क्वेश्चंस का डेली करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेशन लेके आता हूँ, जो कि आपके लिए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये आपके डेली करंट इश्यूज को भी अपडेट रखेगा और आपके नॉलेज को भी काफ़ी इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है डीएनएस क्लासेज के नाम से, जहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो जारी की गई है एसबीआई के द्वारा, उसके रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है 5.4% गिरावट आई है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है, वो देखिए। तो कोरोना वायरस, इसका मेन जो रीजन है वो है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इसका मेन जो अंतर देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? शहरी राज्यों में। शहरी या धनी राज्य जो हैं वहाँ पर गरीब राज्यों या ग्रामीण इलाकों के कंपेयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा अंतर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1,43,000 रुपये सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे धनी मानने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% तक की गिरावट आने का अनुमान है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें धनी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन सब में 10 से 12% तक की जो है गिरावट आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और जैसे यदि ओवरऑल बात करें तो वो 5.4% है, घटकर अनुमान होने की लगाई जा रही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस देश ने हाल में ही अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के लिए अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है चीन। चीन ने जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। ये कौन सी है? बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बीडीएस का। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल में ही प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो दोस्तों, प्रज्ञान भारती योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है, वो देख लेते हैं। तो असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों को सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। मतलब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आया, वो ये है कि ये जो सहायता की जा रही है, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगा जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क का पेशकश की जाएगी। सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्रों को 50,000 रुपये का एक मुफ्त सब्सिडी भी देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको प्रवेश पाने की शुल्क या जो भी उनका शुल्क है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और यहाँ तक कि 50,000 रुपये तक की एक मुफ्त सब्सिडी भी छात्रों को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में ही किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो दोस्तों, इसका आंसर है झारखंड। ये जो करने वाला झारखंड राज्य है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है, वो देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। उन्हें टेलीफोन लाइन और पाइपलाइनों के काम डालने के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनने वाले हैं उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है तो वो देख लेते हैं। वो ये है कि 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटर को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत पीएम केयर्स कोर्स का गठन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। चीन ने जो है एटीटी में शामिल हुआ है चीन। इसके लिए कुछ पॉइंट्स तो वो देख लें कि चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की राष्ट्रीय बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और स्थानांतरण को विनियमित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3.1% जो है गिरावट आने का इन्होंने अनुमान लगाया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है वो देख लें। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगा और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में ही किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो है इंदिरा रसोई योजना जो है लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वो देख लें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है वो 23 जून को बनाया जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वो देख ले। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस बनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है और बुनियादी जरूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।